नमस्कार दोस्तों, आज द गजब जानकारी की इस वीडियो में हम बात करेंगे तूफान से तेज 5G नेटवर्क से जुड़ी कुछ जानकारियों को लेकर। कितना तेज होगा आपका ये इंटरनेट, डाउनलोड स्पीड क्या होगी और डाउनलोड और अपलोड स्पीड पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज इस 5G स्पेक्ट्रम की दौड़ में शामिल है। 5G स्पेक्ट्रम को 26 जुलाई को हरी झंडी दी गई और इसी के साथ इसकी नीलामी भी शुरू हो गई, जिसमें देश की सबसे बड़ी कंपनीज रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और इस बार की इस दौड़ में नए खिलाड़ी अडानी नेटवर्क का भी नाम शामिल है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कंपनियों ने 21,800 करोड़ की अर्नेस्ट मनी को डिपॉजिट की है। इस दौरान 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम्स की नीलामी होगी। इन सभी कंपनीज को 20 साल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इस 5G नेटवर्क को लीज पे दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर 5G नेटवर्क के आने से क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले से ज्यादा नेटवर्क संभालने की क्षमता होगी। खास बात यह है कि ये लोवेस्ट बैंड से लेकर हाईएस्ट बैंड तक की वेव्स पे काम कर पाएगा, जिससे कि ये ज्यादा वाइडर और हाई स्पीड में भी काम करेगा। 5G नेटवर्क स्पीड, डाउनलोड स्पीड आपको कम से कम 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 10 GB पर सेकंड तक दे सकता है, जिससे यूजर हैवी फाइल्स को आसानी से डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। अपलोड स्पीड की बात करें तो इसमें हमें 1 GB पर सेकंड भी दिख सकता है। वही अगर कंपेयर करें 4G से, तो 4G नेटवर्क में ये स्पीड सिर्फ 50 Mbps तक ही रह जाती है। इसके साथ ही 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क ज्यादा वाइडर होने की वजह से स्पीड कम हुए बिना भी दूसरे कई डिवाइसेस के साथ जुड़ सकता है। अब बात आती है आखिर कितना महंगा हो सकता है ये 5G नेटवर्क का डेटा हमारे 4G के मुकाबले। देश में बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि अपने यूजर्स को बेस्ट नेटवर्क देने की दौड़ में लगी रहती हैं और यस देती भी हैं। देश में यूजर्स अपना नेट प्लान अपने अपने बजट के मुताबिक चुन सकते हैं। तो 5G आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5G नेटवर्क के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है, लेकिन ऐसी संभावना है कि 5G सर्विसेज की कीमतें 4G से कई ज्यादा हो सकती हैं। कुछ देशों में 5G की सेवाएं पहले से ही मौजूद है। तो बतौर एक एग्जांपल हम अमेरिका के प्लान को ही जानते हैं। अमेरिका में 4G सर्विसेज के लिए करीबन 5,000 रुपए तक खर्च करना पड़ता है और उसी के मुकाबले 5G सर्विसेज के लिए $89 का खर्चा आता है, यानी कि 6,500 रुपए तक देने पड़ते हैं। सो बेसिकली अलग अलग डेटा के प्लान के यूजर्स के लिए अलग अलग कंपनीज के प्लान्स होते हैं, जिसको यूजर्स चूज कर सकते हैं। तो फाइनली 4G के मुकाबले 5G के प्लान में 10 से 30% तक का ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया में कब से शुरू हो जाएंगी 5G नेटवर्क की सर्विसेज। कुछ एजेंसीज और रिपोर्ट्स की बात करें तो इस साल अक्टूबर के महीने में 5G नेटवर्क की सर्विसेज शुरू होने के चांसेस हैं। 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में 5G सर्विसेज सितंबर से शुरू हो जाएंगी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो पूरे भारत देश को कवर करने में 2023 तक का समय लग सकता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, आखिर 5G के आने से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। तो अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक 5G नेटवर्क के करीबन 2.6 बिलियन कस्टमर हो जाएंगे और 2030 तक कस्टमर्स की संख्या बढ़कर 5.8 बिलियन तक पहुंच सकती है। अब हम रिपोर्ट की माने तो करीब 125 मिलियन यूजर हर साल 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे और ऐसे हुआ तो 5G नेटवर्क दुनिया का अकेला ऐसा नेटवर्क होगा जो पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग की 14% गैसेस को छूने वाला पहला नेटवर्क बन जाएगा। हम बात करें सबसे ज्यादा नुकसान की, तो सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों और खासकर पक्षियों के इकोसिस्टम में बदलाव आ सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में की गई एक स्टडी की माने तो स्पैरो, जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं, गौरैया के अंडों को 5G टावर के नजदीक रखा गया तो उसके अंडों के आकार में बदलाव पाया गया और ये सिर्फ 5 से 30 मिनट तक के बीच में हुआ। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि टेक्नोलॉजी एडवांटेज के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन अगर इन टेक्नोलॉजीज को हम नहीं अपनाते हैं तो हम इंटरनेट की स्पीड से काफी पीछे भी हो सकते हैं, जिसके मुकाबले और देश हमारे से काफी ज्यादा आगे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस 5G नेटवर्क के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली गजब जानकारी को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें।